बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने क्लास में एक फ़ंक्शन डिस्कस किया था कि सर वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी किसके बराबर होती है। सर वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी हमने डिस्कस किया था कि वैक ऑफ एन अनगियर्ड कंपनी इनटू 1 - d इंटू टी डिवाइडेड बाय ई प्लस डी होता है। सर इसको हमने क्लास में प्रूव नहीं किया था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि देखिए एग्जाम के अंदर जो है वो इस तरह के सवाल नहीं पूछता कि इस फंक्शन को प्रूव करके दें, वो इस फंक्शन की एप्लीकेशन पूछता है और इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक फार्मूला बुक प्रोवाइड करूँगा, आप वो लेके जाओगे एग्जाम में। तो आए सर ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे डिराइव हुआ ये फंक्शन, ठीक है। अच्छा सर, हमें एक बात पता है कि वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी बराबर है सर के ई ऑफ अ गियर्ड कंपनी इंटू एक्विटी प्लस के डी इंटू डेट इंटू 1 - टी। आफ्टर टैक्स कर दिया मैंने के डी को, डिवाइडेड बाई ई प्लस डी, ठीक है जी। ये एक नॉर्मल वैक का फंक्शन है सर। अगर मैं इस वैक के फंक्शन को सर रीअरेंज करूं तो सर ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ रह जाएगा के ई जी इंटू ई प्लस के डी डी इंटू 1 - टी, ऐसा है। और ये रह गया फंक्शन सर। अब हमें एक बात पता है कि सर के ई जी ये बराबर है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गियर्ड कंपनी, बराबर है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन अनगियर्ड कंपनी प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन अनगियर्ड कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डी इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय इक्विटी। याद आ रहा है सर, ये फंक्शन हमने क्लास में देखा था। सर अगर एक स्टेप और आगे जाऊँ सर, मैं अब इस के ई जी की जगह ये फंक्शन रख दूंगा, ठीक है। मैं इस के ई जी की जगह ये फंक्शन रख दूंगा सर। अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि सर वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी बराबर है के जी की जगह मैं रख रहा हूँ सर इतना बड़ा फंक्शन, इस चीज़ में वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि स्पेस हो बच्चा। सर वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी इंटू ई प्लस डी, ये जो हम यहाँ लेकर आए थे, इक्वल्स टू, अब इस के ई जी की जगह मैं ये पूरा फंक्शन लिख दूंगा सर। के ई जी की जगह मैं लिख रहा हूँ के ई यू प्लस के यू माइनस के डी इंटू डी इंटू 1 - टी ओवर ई, ये बन गया के ई जी, ऐसा ही इंटू ई प्लस के डी डी इंटू 1 - टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 1 - टैक्स रेट, बस ठीक है जी। सर ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है सर। ये ई आ गया यहाँ पर, और सर ये के जी की जगह हमने इतना बड़ा फंक्शन लिख दिया पूरा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ जनाब, अगर मैं इसको अब कैंसिल आउट करना शुरू करूँ सर, ये ई इस ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ये पूरे ब्रैकेट के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा जनाब, वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी इंटू ई प्लस डी इक्वल्स टू सर के ई यू और इस ब्रैकेट के बाहर का ई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद सर ये पूरा का पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा इस ई से, तो ये ई और ई कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा सर के यू माइनस के डी इंटू डी 1 - टी, डन। और आगे का फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा सर के डी डी इंटू 1 - टी, ठीक है जी। अब ये बच गया सर मेरे पास फंक्शन। अब अगर मैं देखूं सर वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी इक्वल्स टू ई प्लस डी इक्वल्स टू के ई यू ई, सर अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस ब्रैकेट को जो है वो ओपन कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है सर डी, सर डी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर। ये हो जाएगा जनाब प्लस के यू डी इंटू 1 - टी, ठीक है, माइनस के डी डी इंटू 1 - टी, और ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा सर के डी डी इंटू 1 - टी। अब देखें सर, इस d इंटू 1 - टी को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, डन। तो अब अगर मैं देखूं सर इस पर नज़र दौड़ाऊं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में, ठीक है। ये करने के बाद मेरे पास क्या बच गया सर, वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी ई प्लस डी इक्वल्स टू के ई यू
ई इंटू के यू डी इन 1 माइनस टी, ऐसा है सर। अगर अब मैं एक स्टेप और आगे जाऊं जनाब, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सर वैक ऑफ अ गेट गमनी ई प्लस डी, सर मैं इसमें से के ई कॉमन ले लूं तो के ई यू कॉमन ले लिया मैंने सर, तो यहाँ क्या बचा ई, यहाँ बचा सर डी इंटू 1 माइनस टी, ऐसा है सर। अब अगर मैं इसको और मज़ीद सॉल्व करूं सर, तो ये हो जाता है वैक ऑफ अ गेट गमनी ई प्लस डी इक्वल्स टू के यू ई प्लस सर डी माइनस डी टी, ठीक है जी। और अगर अब मैं देखूं तो सर वैक ऑफ अ गेट गमनी इक्वल्स टू के यू इंटू ई प्लस डी माइनस डी टी डिवाइडेड बाय ई प्लस डी, डन। ये मैं नीचे ले आया इसके सर। अब अगर मैं देखूं सर इसमें डिनोमिनेटर कॉमन है, तो मैं ऊपर वाले जो है वो दोनों मैथमेटिकल नोटेशंस को स्प्लिट कर सकता हूँ, के यू इंटू ई प्लस डी ओवर ई प्लस डी माइनस डी टी ओवर ई प्लस डी, ऐसा सर। अब अगर मैं देखूं तो सर इसमें ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और क्या बच रहा है सर, वैक ऑफ अ गेट गमनी इक्वल्स टू के यू 1 माइनस डी टी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई या ई प्लस डी, जो भी आप इसको करो, ठीक है। नहीं सर आप इसको ई प्लस डी कर दे, हमारा रट्टा ख़राब हो रहा है, ठीक है। और हम सबको पता है कि के यू बराबर होता है किसके, वैक ऑफ एन एन गेट गमनी के। तो सर अगर मैं फंक्शन को सम अप करूं, तो वैक ऑफ अ गेट गमनी इक्वल्स टू वैक ऑफ एन एन गेट गमनी इंटू 1 माइनस डी टी डिवाइडेड बाई ई प्लस डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।